ये सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा अभी हम लोग पार्स, अभी हम लोगों ने हो गया लेक्चर खत्म। एक नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, मतलब इससे पहले दो मेथड्स हम लोगों ने किया, नॉर्मल और हमने पार्सली ट्रांसफर टू वेयर हाउस किया था। अभी जो मेथड्स करेंगे वो पार्सली ट्रांसफर और पार्सली सोल्ड मेथड करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग सोल्ड कर देंगे उसी प्रोसेस में, और कुछ को हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में, जैसे इसके पहले वाले में हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, वेयर हाउस में करते थे, तो अभी कुछ हम लोग सोल्ड करेंगे, कुछ को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो इस टाइप का सम देखते हैं कौन से ईयर में पूछा गया था। पेपर आप लोग कौन से ईयर का है, एक मिनट। अक्टूबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2B देखना, पेज नंबर है 409 है। 14। अक्टूबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2B देखना, मिला क्या? सर 409 है बच्चा। 2B पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर मेथड है, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पर सुरवे लिमिटेड प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019 अबाउट इट द प्रोसेस डाउन मिडल एंड अप। यहाँ पर तीन प्रोसेस दिया है, डाउन मिडल और अप करके दिया है, तीनों का आपको डेटा दिया है। बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, यूनिट में दिया है, तो एक प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया, ये भी कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। आगे लिखा है लेबर चार्जेस है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सैंड्री मटेरियल प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कहां पे जाएगा? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट साइड में जाता है, मतलब उसका ही दिया हुआ नॉर्मल लॉस का। अभी यहाँ पर 2 से 3 आइटम नए नए आए हैं। इसमें से फर्स्ट वाला आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, पिछले वाले में भी था, तो नया नहीं इसको बोल सकते हैं। इसके बाद का 2 आइटम नया है, आउटपुट सोल्ड इन द एंड ऑफ द प्रोसेस, कितना हमने सोल्ड किया, और आउट सेलिंग प्राइस दिया पर प्रोसेस का, कि कितने में हमने सोल्ड किया है। नीचे बोला प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, सबको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। डाउन मिडल मैं बनाता हूं आप लोग के लिए, और अप आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डाउन एक प्रोसेस बनाते हैं, डाउन प्रोसेस, और प्रोसेस में क्या क्या होता है? पर्टिकुलर्स रहेगा, यूनिट रेट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज। डाउन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? मिडल है। मिडल प्रोसेस में सेम आएगा, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट रुपीज। अभी यहाँ पर हम लोग, और जब हम लोग रिवीजन करना चालू करेंगे जब इसके फाइनेंस के पेपर के बाद, तो मुझे याद दिलाना जो सम अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वो सम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला जब हम लोग रिवीजन कर, इससे पहले जब हम लोग कर रहे थे, तो ये सब सम हम लोग ने बिल्कुल नहीं किया था। तो इस तरीके से आपको इस समय मैं रिवीजन में 4 सम करा रहा हूँ, तो उस समय रिवीजन में कम से कम 3-2 सम आपको उस बीच में कराऊंगा। तो आपको एक चैप्टर से 6 से 7 सम आप लोग पढ़ के जा रहे हो, उसमें से एक सम आपको करने आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में आप लोग को करके आना चाहिए, अदरवाइज फेल होने का कोई रीजन नहीं हो सकता है, सिर्फ आप लोग खुद हो सकते हो। यहाँ पे आते बच्चा, सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले मटेरियल के खर्चे देखो दिया, मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया है। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना किया? 2 रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, 20,000 इंट्रोड्यूस कितना है? 20,000 है। यूनिट दिया हुआ है
आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया उसका बेसिक रॉ कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना दिया, 24 दिया है। कितने फिर तो यहाँ पर जो आपको जितना यूनिट दिया रहेगा वो लिखने का और उससे मल्टीप्लाई करने का जितना रेट दिया रहेगा, ठीक है। पिछले वाले सब में क्या था, 48 ए दिया रहता था, अमाउंट दिया रहता था, तो हम लोग रेट निकाल लेते थे डिवाइड करके। अभी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कितना जगह, 4,80,000। इसके बाद पूरा सेम टू सेम जैसे इसके पहले वाला सम किए थे या उसके पहले वाला जैसे सम किए थे, सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जितने भी खर्चे रहेंगे सबको उठा के डेबिट साइड में लिख देने का। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक एक खर्चे बोलो अच्छा। लेबर चार्जेस कितना है, 1 मिनट, चल लेबर चार्जेस है कितना, 333 3,33,000। ये तुम ऐसे बोलो ना यार। नेक्स्ट क्या दिया है, सैंडरी मटेरियल, ये भी डेबिट में आएगा। कितना है सैंडरी मटेरियल, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 1,92,000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आ जाएगा, ठीक है, 3% है। किसका 3%, जितना इनपुट रहेगा 3% निकालो, अच्छा कितना आएगा, 600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू किसका होता है, नॉर्मल लॉस का ही स्क्रैप वैल्यू होता है, ठीक है। क्या 12 रुपीज दिया ना, परसेंट नहीं है बच्चा, 7,000। गलती से कभी तू बोलती वो भी गलत बोलती है, चलिए आने दे। नेक्स्ट चलते बच्चा। अरे ये इसमें हंसने क्या बात थी, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिया और आउटपुट सोल्ड दिया है। तभी यहाँ पे देखो पार्सली सोल्ड पार्सली ट्रांसफर मेथड कैसे निकालेंगे। पहले वो सब करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का अलग रहेगा बच्चा। यहाँ पे दूसरा मेथड है, तो यहाँ पे क्या करने का, हाँ मतलब वो जो सोल्ड होल्ड रहेगा वो नीचे सॉल्व करेंगे। पहले इसके मतलब ये प्रोसेस में अपना जो प्रोसेस रहेगा उसके थोड़ा ऊपर ही इसको टैली करने जाने का। जैसे 20,000 है, दोनों साइड 20,000 लिखने का। हम लोग को पहले से आउटपुट तो दिया नहीं है, तो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन आने के चांसेस नहीं है। तो 20,000 में से डायरेक्टली 600 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा बाई आउटपुट कैरी डाउन लिखने का। कितना आ जाएगा, 19,400। ऐसे अमाउंट का टोटल मानने का। कितना आया, 11,71,200। इसमें से 7,200 माइनस कर दो, 11,64,000 आया। ए अमाउंट को इस यूनिट से डिवाइड कर देना, इसका रेट आ जाएगा। क्या बोले 60 आया। अभी यहाँ पर एक कैरी डाउन लिखाना है। इस मेथड में जब हम लोग का पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर मेथड दिया रहेगा, यहाँ पे देखना है पार्सली सोल्ड और पार्सली ट्रांसफर मेथड है। इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर आउटपुट कैरी डाउन आया रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे लिखने का, टू आउटपुट ब्रॉट डाउन। कितना आएगा, 19,400। रेट क्या है, 60। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 19,400 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा, 11,60,000। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्लोज करके निकाला था उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख दिया सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं किया। करने का चेंजेस नहीं करने का, अरे कुछ नहीं करना है।
हाँ, अभी आगे क्या करना है यहाँ पर, आगे आपको ये करना है कि बाई आउटपुट सोल्ड लिखने का, आउटपुट सोल्ड लिखने का, और उसके नीचे लिखने का बाई आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये सब कुछ सब में दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधे लिखने आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का पूरा पहले का जैसा था वैसा था। दो नया चीज़ है, बस इसको टैली करने के बाद दो नया चीज़ लिख दिया हमने। नहीं, ये वही चीज़ है, ठीक है। आगे देखो कितना दिया। अभी सब में पढ़ने का कितना परसेंट बोला है कि सोल्ड किया, कितना परसेंट ट्रांसफर किया। आउटपुट ब्रॉट डाउन, ये एक ही प्रोसेस, इसी प्रोसेस के नीचे कर रहे हैं। मतलब ये नया प्रोसेस नहीं है हमारा, नया प्रोसेस किधर पे है, उधर पे है, ठीक है। तो ये उसी प्रोसेस में नीचे वाले पार्ट्स में हम लोग को करना है। कितना है, 30% सोल्ड किया, तो हमारा कितना था 19,004। हमारा आउटपुट कितना था 19,000। यहाँ पे देखो 19,400 लिखने का इंटू 30% करने का कितना आ जाएगा 5। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। जो सोल्ड का 5820 आएगा उसका रेट आपको सब में दिया रहेगा कि कितने में हम लोगों ने बेचा है, ठीक है। तो देखो सब में दिया था 65 दिया था, तो यहाँ पर 65 लिख देने का और इसको मल्टीप्लाई कर देने का 5820 इंटू 65 3,78,000 राइट है। अभी यहाँ पे देखना है, इतना होने के बाद यहाँ पे लिखा है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस में कौन सा ट्रांसफर करेंगे, 19,400 का 30% सोल्ड कर दिया, तो बचा हुआ 70% यहाँ पर लिख देने का। कितना आ जाएगा 13,500। अभी इसमें नया क्या आ रहा है, नया इसमें ये आएगा कि यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांसफर करेंगे, सेल्स का तो रेट दिया था लेकिन आउटपुट ट्रांसफर का हम लोग को रेट नहीं दिया हुआ है, तो ट्रांसफर का रेट रहता भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर वही में उसी में करते जितने में हम लोगों ने प्रोडक्ट को बनाया था, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ सेल्स का आपको रेट दिया रहेगा, आउटपुट जो ट्रांसफर करेंगे वो जितने में आपका आउटपुट हुआ रहेगा वही आपका ट्रांसफर का रेट रहेगा। इतनी चीजें इसमें याद रखना है। वेयर हाउस के कंपेयर में इसमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। उसमें क्या रहता था, उसी रेट में हम लोग वेयर हाउस में भी ट्रांसफर कर देते थे, उसी रेट में हम लोग क्या करते थे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे। इसमें सोल्ड वाले में सोल्ड का रेट अलग से सब में दिया रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर उसी रेट में करेंगे जो हमारा आउटपुट का रेट आया रहेगा। तो 13,580 इंटू 60 कर दो, 81400 आ जाएगा। इसका टोटल मार के टैली कर लेंगे। अभी ये 19,400 से है, ये तो दोनों साइड सेम ही आएगा, लेकिन ये जो अमाउंट रहेगा ना वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा। वो कैसे पता चलेगा कि आपको क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा कि डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, वो कैसे पता चलेगा, देखने का कि हमारा जितने का आउटपुट रहेगा यदि सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा, यदि आउटपुट से सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो डेबिट साइड का ज़्यादा रहेगा। हम लोगों ने 60 रुपये की चीज़ को 65 रुपये में बेचा तो सीधी सी बात हमारा क्रेडिट साइड वाला क्या हो जाएगा, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका टोटल मारो कितना आ जाएगा, इसका टोटल कितना आएगा 1193,100। इसमें से इसको माइनस कर दो 29,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको बोलने का कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये जो यहाँ पर आउटपुट आया था ना जिसको हमने लिखा था ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, कौन सा है, डाउन सा है, और यहाँ पे लिखने का ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जो भी रहेगा नाम उसका लिख देना है।
तो कितना हमने ट्रांसफर किया था? 13,580, इसका रेट था 60, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 8,14,800। इसके बाद देखने का, वापस आने का, प्रोसेस को पढ़ना है, शुरू करने का स्टार्टिंग से। बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया है, तो यहाँ पे लिख देने का बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस। बेसिक मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया है? यूनिट दिया है ना, 4,420 है। रेट कितना दिया है? 28। तो 4,420 इंटू 28 करने का 1,20,760 लिख देने का। 61 123 1,20,000। 760 चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया है। अगला खर्चा क्या दिया है? लेबर चार्जेस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लेबर चार्जेस। कितना है? 2,83,300। नेक्स्ट सैंडरी मटेरियल 1,05,60। नेक्स्ट फैक्ट्री 1,70,000 1,17,480। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और नॉर्मल लॉस हम लोग को पता है कि हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं? इनपुट यूनिट। ये दोनों का टोटल लेने का कितना आ जाएगा? दोनों का टोटल 18,000 आएगा। 18,000 पे कितना परसेंट? कितना परसेंट है? 5%। कितना आ जाएगा? कितना बच्चा? 900 आएगा। इसके हम लोग रेट निकालेंगे। रेट दिया हुआ सब में 15 है, तो यहाँ पर 15 लिखो, इंटू कर दो। कितना बच्चा? 13,000। अभी इसका टोटल मार के आउटपुट पहले निकालेंगे। तो टोटल मारते थे इस साइड का टोटल कितना? 18,000 है। तो 18,000 हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, और इसमें से 900 से माइनस कर देंगे। 17,100 साइकिल लिखने का बाई आउटपुट कैरी डाउन। इसका टोटल मानने का, ये अमाउंट का टोटल मानने का। $40 lakhs 40 900 ना, 40,49,900। इसमें से 13,500 माइनस करो तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा 14 लाख। ये अमाउंट को इससे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर एक रेट मिल जाएगा 80। अभी ये जो आउटपुट रहेगा इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 आउटपुट ब्रॉट डाउन 17,184 14,36,400। अभी इसमें से देखो कुछ बोला रहेगा कि कुछ हमने सोल्ड कर दिए रहेंगे, कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए रहेंगे। तो बाई आउटपुट सोल्ड कितना दिया है? कितना परसेंट दिया है? इंटू 40% करके निकालने का। 6840। इसका रेट दिया रहेगा कितने में बेचा? 88 दिया रहेगा। तो इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई 88 करने का कितना? 6 लाख 60,192
6,90,200 आ गया, रॉन्ग है कि राइट है? ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पर आ गया 6,920 था ना। इसके बाद हम लोग को आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखने का, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो 17,100 का 60% हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। दस हजार। इसका रेट कौन सा लेना है? ये जो ऊपर का रेट रहेगा वो लेने का 84। 8,340 आएगा। 8 लाख। अभी क्या करने का है, इसका टोटल मानने का, क्रेडिट साइड का ज्यादा रहेगा, यूनिट तो दोनों साइड का सेम ही रहेगा। 17,100 कितना आएगा? 14,63,000 1 14,63,760। इसमें से इसको माइनस कर देखो, कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा कितना? ये 14 लाख में नहीं आएगा यार, 27,000। ये यहाँ पे देखना, ऐसे ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस बनाना है, लेकिन उसमें जो रहेगा ना, जितना आएगा पूरा का पूरा सोल्ड कर देने का, क्योंकि उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आपको सब में लिख के दिया रहेगा कि 100% अमाउंट हमने सोल्ड कर दिया। तो डायरेक्टली जो भी आउटपुट आएगा पूरा का पूरा सोल्ड मानने का, टैली करने का। पहले दो को कॉपी कर लो, फिर ऐसे तीसरा एक बार खुद से आप लोग बनाओ। इसके बाद एक स्टॉक मेथड करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग ब्रेक लेके वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें इतना समय नहीं है। इतने दूर से ही फोटो लेना पड़ेगा, इतना नजदीक से आएगा नहीं। अरे यार ये फोटो निकालने का अरे इधर दे दो ना, गोर लेके किसी काम करे। इसका नाम क्या है? आंचल कॉपी कर लिया? हो गया? हो गया कॉपी कर, फिर टाइम पास कर। बहुत अच्छी बात। इसके बाद जो पैटर्न वो कैसा है? स्टॉक मेथड है, उसमें छह अकाउंट बनेंगे बस। मेरे हिसाब से सर वेयरहाउसर हो गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट है, स्टॉक मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम पास नहीं, उसको कंप्लीट करके तुम लोग के सामने कोई नया चीज नहीं आना चाहिए एग्जाम में। क्योंकि जो आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि देखें। जो पुराना नहीं भूलोगे यार। थोड़ा ही ना जो ऑनलाइन में है कि नहीं कोई जाए। दो लोग हैं, वो उज्ज्वली क्या है उसका, उज्ज्वल क्या है? उजाला, उज्ज्वला।
मेरे एक दोस्त है, उसका नाम था विजय। हेलो। हाँ हेलो। कंफ्यूजन है ये इधर हेलो। वो तो आता है पर जो हाँ बोलिए ना अच्छा। अभी हम्म, बोलना अच्छा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट बाद फोन करना अच्छा, मुझे एक लेक्चर आना, उसको कैंसिल करने के पहले। ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया था। हाँ कुलदीप बोलो ना। हम्म, क्या बात है, क्लियर सर। चलो अच्छा। एटीकेटी का फॉर्म कुछ नहीं, नहीं नहीं एग्जाम देने मत जाओ, कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं। ठीक, चलो अच्छा है अच्छा। एटीकेटी वो एक दो दिन पढ़ के गए तो सबके सब पास हो गए। वो भी 99% ही है मेरे सब पास है। 100 नहीं है। 100 अभी क्या अर्चना को मैं कितने से पास कराया हूँ। आप पता करो पर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन का कभी आया तो वो भरे ये एग्जाम भरे वो भी मैंने वो भी भर दिया रिवॉल्यूशन भी देते हैं।
हम्म, ये वाला जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा? हाँ, हो गया क्या? ये जल्दी करो, अभी दूसरा भी मेथड करना है यार, उसके बाद ब्रेक देके फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? वो तुम लोग घर से कर लेना। क्या बाकी है अभी? नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद में।